हेलो फ्रेंड्स, आज हम साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि आपके आने वाले सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। स्पेशली अगर सुपर टेट की बात करें तो ये पोर्शन एग्जाम में 10 मार्क्स का पूछा जाता है। उन्हीं इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रक्षेप्य के पथ को उसका डैश कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आई होप आपने गेस कर लिया होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है प्रक्षेप्य पथ। जैसे कि जब किसी वस्तु को पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में क्षैतिज से किसी कोण पर फेंका जाता है, मतलब सपोज यहाँ से कोई चीज़ आप ऐसे फेंक रहे हैं, ठीक है, तो वस्तु ऊर्ध्वाधर तल में एक वक्र पथ पर गति करती है। वक्र पथ पे क्या करती है? गति करती है। इस प्रकार की गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं। प्रक्षेप्य गति मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। तथा जो ये वक्र है ना, इसका ये वक्र पथ क्या कहलाता है? प्रक्षेप्य पथ कहलाता है। ठीक है, जैसे जमीन से फेंकी गई गेंद का प्रक्षेप्य पथ क्या होता है? वही होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को इससे पहले की वीडियो में हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, चाहे तो आप वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश का अलग अलग रंगों में होने वाले बंटवारे को डैश कहा जाता है। तो प्रकाश का अलग अलग रंगों में बंटवारे को क्या कहा जाता है? प्रसार कहा जाता है। जैसे कि कोई भी श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से टकराता है तो वो अपने आधार की ओर झुक जाता है। आधार की ओर झुकने के बाद वो कई रंगों में विभाजित या प्रसारित हो जाता है। तो वही इसमें पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूर्य की फोटोग्राफी के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो सूर्य की फोटोग्राफी के लिए आपको बताना है किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा, स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ। स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ एक यंत्र है जिसके द्वारा वस्तु के 3D प्रतिबिंब बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। यूरेनियाइट मतलब जो यूरेनीनाइट डैश का एक अयस्क खनिज है। ऐसे क्वेश्चन सभी सेट्स में हमने करवाए हुए हैं, तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बहुत इजी है, बी ऑप्शन है। जो यूरेनीनाइट है वो यूरेनियम का एक अयस्क खनिज है। ठीक है, इसमें क्या होता है, प्राथमिक यूरेनियम खनिज या जिसको बोलते हैं पिच ब्लेड, जिसको पिच ब्लेड भी कहते हैं। ठीक है, इसके अन्य खनिज कौन कौन से होते हैं? कार्निटोटाइट या ट्यूनम्यूटिट, टार्बनाइट या डायूनिट इसमें शामिल है। मतलब कई और खनिज भी होते हैं, वो ये है जो अभी हमने बताए हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का पानी अशुद्धियों से पूर्णतः मुक्त होता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, आसुत जल। इसमें क्या होता है, आसुत जल होता है को सभी प्रकार की अशुद्धियों से मुक्त माना जाता है। यह पीने योग्य नहीं होता। पीने योग्य क्यों नहीं होता? क्योंकि इसमें जीवन के लिए आवश्यक लवण, जो आवश्यक लवण होते हैं ना, वो क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। इसमें उपस्थित सभी प्रकार की अशुद्धियों के साथ लवण भी हटा दिए जाते हैं। ठीक है, इसका उपयोग क्या होता है? चिकित्सीय कार्यों में, जैसे दवाई बनाने में, शल्य उपकरण जो होते हैं आदि को धोने में इसका यूज़ किया जाता है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब सोडियम बाइकार्बोनेट को अत्यधिक गर्म किया जाता है तो क्या उत्पादन बनता है? तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट एक अकार्बनिक यौगिक है। इसे मीठा सोडा या खाने वाला सोडा भी कहा जाता है। ये इससे पहले की वीडियो में हमने इसको बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। इसमें क्या होता है, हाँ, सोडियम कार्बोनेट को धावन सोडा या वॉशिंग सोडा भी कहा जाता है। इसका उपयोग कपड़ा धोने तथा जल की कठोरता दूर करने में भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है? तो जो रक्त में श्वेत कण, जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, उनका काम क्या होता है आपको बताना है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, संक्रमण से संघर्ष करना। मतलब जो भी संक्रमण होते हैं ना बॉडी के अंदर, उनसे क्या होता है, ये फाइट करता है, संघर्ष करता है। ठीक है, जो वाइट ब्लड सेल्स को क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। ये अनियमित आकृति की केंद्रक युक्त तथा हीमोग्लोबिन रहित होता है। मतलब इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है। इसकी संख्या लाल रुधिर कणिकाओं की अपेक्षा बहुत कम होती है। मतलब रेड ब्लड सेल्स के अकॉर्डिंग वाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं वो बहुत ही कम होती है। मनुष्य के शरीर में इनकी संख्या 5 से 9,000 तक होती है। कुछ सूक्ष्म कणों की उपस्थिति के आधार पर इन्हें 2 प्रकार का माना जाता है। मतलब कुछ छोटे छोटे कण होते हैं, उसके अकॉर्डिंग इसको 2 तरह का माना जाता है। ठीक है, और ये काम क्या करता है, ये संघर्ष करता है, संक्रमण से संघर्ष करने का काम
कौन करता है? वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, श्वेत रक्त मतलब श्वेत रक्त कोशिकाएं। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मछली से प्राप्त होने वाला कॉड लिवर तेल किस विटामिन से समृद्ध होता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा, विटामिन डी। मछली से प्राप्त होने वाला जो कॉड लिवर होता है तेल विटामिन डी का स्रोत होता है। विटामिन डी क्या होता है? कैल्सीफेरॉल, ठीक है, जिसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल को सूर्य से प्राप्त विटामिन तथा एंटी रिकेट विटामिन भी कहा जाता है। यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा के नीचे बनता है और सूर्य का प्रकाश विटामिन डी का सबसे सस्ता स्रोत है और हमारी बॉडी को विटामिन डी की बहुत ही थोड़ी मात्रा की आवश्यकता होती है, जो कि ज़रूरी है, और अगर वो ना हो तो रिकेट जैसी बीमारियां हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विल्स रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो विल्स रोग में हमारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, किडनी। विल्स रोग क्या होता है? बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। ये लेप्टोस्पिया नामक बैक्टीरिया के कारण होता है, ठीक है। ये रोग प्रायः जानवरों के जो मूत्र, मांस या खून के संपर्क में आने से फैलता है। इस रोग में किडनी प्रभावित होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इस रोग में क्या होता है, हमारी जो किडनी होती है विल्स रोग में वो इफेक्ट होती है। तो भारत में इस रोग के लगभग 5000 मामले प्रतिवर्ष सामने आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश रसायनों का एक समूह है जो कोशिका विभाजन और पौधों के गठन को प्रभावित करते हैं। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, साइटोकाइनिन्स जो होते हैं एक क्षारीय प्रकृति का हार्मोन होता है, ठीक है, जो क्या करता है, काइनेटियन एक संश्लेषित साइटोकाइनिन है। मतलब जो काइनेटियन है वो भी क्या है, एक संश्लेषित साइटोकाइनिन है। साइटोकाइनिन का संश्लेषण जो होता है जड़ों के अग्रसरियों पर होता है, मतलब जो आगे के भाग होते हैं उस पे साइटोकाइनिन का संश्लेषण होता है जहाँ कोशिका विभाजन होता है। अब साइटोकाइनिन के कार्य क्या होते हैं? ये क्या करता है, कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक हार्मोन है, ठीक है, ऊतकों और कोशिका के विभेद का कार्य करता है। साइटोकाइनिन क्या होता है, वृद्धि को मतलब प्रारंभ करते हैं, जो पार्श्व कलिकाओं की वृद्धि होती है उसको प्रारंभ करते हैं, और साइटोकाइनिन बीजों के अंकुरण को प्रेरित करते हैं, ठीक है। आई होप ये सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हैं, एंड कोई भी सजेशन होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।